एक्सेल के सबसे पहले और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल पे हम लोग काम कैसे करते हैं और क्या क्या हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है और इस पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ये मेरा एक बनाया हुआ आप प्रेजेंटेशन है जो हम आपको बताने वाले हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एक्सेल। एम एस एक्सेल इसका जो डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, एम एस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पैकेज प्रेजेंट अंदर एम एस ऑफिस ग्रुप। एम एस एक्सेल क्या है आपका, एम एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, क्या हो गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है आपका एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पैकेज है जो किसके अंदर आता है, एम एस ऑफिस ग्रुप के अंदर आता है। एम एस ऑफिस ग्रुप मतलब वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है। तो ये ग्रुप है और उस ग्रुप में से एक पार्ट क्या है आपका, एक एम एस एक्सेल भी है। देखिए यहाँ पे अब स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। स्प्रेडशीट क्या आपका एक रो और कॉलम का ग्रिड बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट इज ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम एंड ऑल्सो नोन एज वर्कशीट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी बोलते हैं। डॉट अलाउ यू टू, जो हमें अलाउ करती है ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। एक्सेल का मेन फीचर यही होता है, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक्सेल ज़्यादा यूज करते हैं। ग्राफ डेटा को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स। अगर हम लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा रिपोर्ट बनाना तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल का ही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं किसी भी डेटा को, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या है, कैसे हम लोग कर रहे हैं काम, कितना हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कितना हम लोगों को लॉस हो रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्सेल में ही कर सकते हैं। ओनली फॉर किस में कर सकते हैं, एक्सेल में ही कर सकते हैं। अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट हम लोगों को बना के देना तो वो कहाँ कर सकते हैं, हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो ए पावरफुल प्रोग्राम फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। ये क्या है, एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। ये हम पीछे बता चुके हैं, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या है, एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है ग्राफिकल रिप्रेजेंट किसका, न्यूमेरिक डेटा का। जो भी हम लोग नंबर से रिलेटेड डेटा वगैरह बनाते हैं उसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पावरफुल प्रोग्राम हम लोग जानते हैं एक्सेल के रूप में। अब नीचे लिखा हुआ है द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल नेम ऑफ एम एस एक्सेल एप्लीकेशन इज excel.exe। अगर हम लोगों को एक्सेल का फाइल वगैरह ओपन करना हो तो हम लोग एक्सेल लिख के भी ओपन कर सकते हैं। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल फाइल इज .xls। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल को पहचानने का एक तरीका जो होता है। जैसे हम लोग नोटपैड का जानते हैं .txt, पेंट का जानते हैं हम लोग .png, ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। तो जैसे वर्ड का जानते हैं .doc, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बेड को मतलब फाइल को पहचानते हैं कि ये फाइल किसका है, वर्ड का है, एक्सेल का है, या फिर पावर पॉइंट का है, या फिर नोटपैड का है। तो इसको पहचानने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये हम विंडोज 7 के लिए बनाए हुए हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद आप यहाँ पे ऑफिस में 10, 13, 16, 19 जो भी आप उसको सिलेक्ट करके एम एस एक्सेल आप अपना ओपन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और क्लिक ऑन रन कमांड, टाइप एक्सेल इन रन डायलॉग बॉक्स और क्लिक ऑन ओके। आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर रन कमांड पे जाएंगे, फिर रन डायलॉग बॉक्स जैसे ही खुलेगा उसके अंदर आप एक्सेल टाइप करेंगे और फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा आपका प्रेस विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा, रन डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सबसे फास्ट तरीका आपका लास्ट वाला ही ओपन करने के लिए। तो प्रेस विंडोज प्लस आर करेंगे, उसके बाद फिर रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें टाइप एक्सेल करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्कबुक और ये वर्कशीट क्या होता है। तो वर्कबुक देखेंगे, ए वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल वेयर द यूजर कैन स्टोर हिज डेटा। इच वर्कबुक कंसिस्ट द सेवरल वर्कशीट। एक वर्कबुक क्या होता है, वो यूजर का जो फाइल वगैरह या डेटा वगैरह होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कबुक में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि वो वर्कबुक भी क्या होता है, बना होता है आपका रो और कॉलम का ही बना होता है।
The individual sheet of a workbook is identified by label tab button as sheet tab एक्सेल एग्जाम्पल शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट इस तरह से हम लोग करके शीट 56 तक बना सकते हैं। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारा आपका सीट होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो एक पेज के बाद दूसरा पेज ले सकते हैं, तीसरा पेज ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग एक बार एक्सेल अगर ओपन किए तो वो जो एक्सेल ओपन हुआ उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। और उस वर्कबुक के अंदर टोटल कितना हम लोग को सीट दिया गया है 256, मतलब 256 सीट हम लोगों को मिलता है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका वर्कबुक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर्कशीट। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एन एक्सेल स्क्रीन। ये क्या है? एक्सेल स्क्रीन का मेन पार्ट है। इट इज़ ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम है, और ये क्या है? रो और कॉलम है ग्रिड का। देयर आर 16,384 कॉलम। एक सीट में 16,384 कॉलम होता है इन ए सिंगल वर्कशीट, और वो एक सिंगल वर्कशीट में नंबर एज ABCDEF करके आपको मिलेगा कहाँ तक? XFD तक आपको ये कॉलम का गिनती है। ये टोटल कितना है आपका? 16,384 कॉलम। इस चीज़ को याद रखना है, एक एक्सेल के वर्कशीट में कितना कॉलम पाया जाता है तो 16,384। ये एक ऑब्जेक्ट मतलब आपका क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ये बहुत सारा पूछा जाता है ये सारा चीज़। तो आपको याद रखना है 16,384 कॉलम होता है। और उसी के बाद अगर हम देखें द टोटल नंबर ऑफ रो इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर रो कितना होता है तो 10,48,576। ये क्या होता है आपका? टोटल रो होता है। और रो को डिनोटेड किससे किया जाता है? 1 2 3 4 करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? डिनोटेड करते हैं। वर्कशीट के अंदर सेवरल, एक जैसे वर्कबुक हो गया, वर्कबुक में क्या होता है? 256 सीट पाया जाता है। और एक सीट में जैसे वर्कशीट हो गया तो वर्कशीट के एक सीट में हम लोग क्या करते हैं? कितना हम लोगों को कॉलम मिलता है? 16,384 कॉलम मिलता है। और उसके बाद हम लोग अगर रो की बात करें 10,48,576 क्या मिलता है? यहाँ पे हम लोगों को रो मिलता है। तो रो को डिनोटेड किससे करते हैं? 1 2 3 4 से। और कॉलम को डिनोटेड किससे करते हैं? ABCD से। लास्ट हम लोगों का जो कॉलम होता है वो किससे होता है? XFD नंबर कॉलम है। और 10,48,576 ये आपका क्या है? रो है। नेक्स्ट हम लोग सेल देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड ए सेल। सेल मतलब वो बैटरी वाला सेल नहीं, ठीक है। सेल का मतलब यहाँ पे ये हो गया जहाँ पे रो और कॉलम दोनों जहाँ पे ये मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मिलेगा। ईच सेल हैज ए नेम एंड ए सेल एड्रेस। और हर एक सेल का क्या होता है? अपना एक सेल एड्रेस होता है। द सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। जो सेल का एड्रेस बनता है वो किससे बनता है? आपका कॉलम का लेटर और सेल के नंबर से हम लोग क्या करते हैं? उसका एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का जैसे इंडिविजुअल एड्रेस होता है, एड्रेस हम लोग जानते हैं तब हम उसके पास पहुंच सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। और वो एड्रेस कैसे बनता है? जैसे ये हम लोग A नंबर जैसे कॉलम है और या 5 नंबर रो हो गया तो A5 नंबर क्या होगा? आपका एक एड्रेस बन जाएगा। नीचे देखिए लास्ट में वही लिखा है, फर्स्ट कॉलम नेम इज A एंड फर्स्ट रो नेम इज 1। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो A होता है और रो क्या होता है? 1 होता है। Therefore the first cell address is A। और ये फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या बनता है? आपका A। The first cell is also called as home cell। Last cell address is XFD 1048576। यहाँ पे जो है तो ये therefore the first cell address is A1 होगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे A1 होगा, ठीक है। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या बनेगा? आपका A1। और लास्ट सेल का एड्रेस क्या बनेगा? XFD 1048576। ये आपका लास्ट सेल का एड्रेस बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये इंट्रोडक्शन जाने, हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल का पार्ट 2 जो आएगा, मतलब सेकेंड लेक्चर वीडियो जो आएगा, उसमें आप देख पाएंगे कि हम लोग वर्कशीट किसको बोलते हैं, वर्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, उसमें सेल क्या है, ये सारा चीज़ समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।